संजय राउत इस समय खबरों में बने हुए हैं, बताने की जरूरत नहीं है कारण क्या है। तो आइए आपको बताते हैं कि संजय राउत कौन है, इनकी शुरुआत कहां से हुई और कैसे ये राजनीति या पत्रकारिता के क्षेत्र में आए। अगर इनके बारे में ज्यादा जांच पड़ताल की जाए तो पता यह चलता है कि इनका जन्म महाराष्ट्र में जो अलीबाग नाम की जगह है वहां 15 नवंबर 1961 को हुआ था। और एक जमाने में ये बड़े चर्चित क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे। 1992 की बात है कि उस वक्त इनका सिलेक्शन हुआ था जो शिवसेना का मुखपत्र है सामना, उसके कार्यकारी संपादक के तौर पर। लेकिन उससे पहले यानी 80 के दशक में ये मुंबई के चर्चित क्राइम रिपोर्टर रहे हैं। संजय राउत की क्या है पूरी कहानी और क्या है ये पूरा मामला जिसकी वजह से आज वो मुश्किलों में घिरे हुए हैं, इसकी एक कहानी हम आपको सिलसिलेवार ढंग से इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद आपने आज से पहले सुनी ना हो, वो हम कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो में तसल्ली से आपको समझाएं। आइए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो पात्रा चौल घोटाला है ये क्या है और क्यों संजय राउत इसमें फंस गए हैं। बात 2018 की है। उस वक्त महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम महाडा के नाम से भी जानते हैं, उसने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक केस दर्ज करवाया। ये केस राकेश कुमार वधावन, सारंग कुमार वधावन और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक जांच के दौरान ये सामने आया कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस को पात्रा चौल को दोबारा से डेवलप करने का काम मिला था। ये काम महाडा ने ही उसे दिया था। इसके तहत कंस्ट्रक्शन कंपनी को पात्रा चौल के 672 किराएदारों के घरों को दोबारा से डेवलप करना था। पात्रा चौल मुंबई के गोरेगांव इलाके में है और जिस जमीन पर यह फ्लैट रीडेवलप होने थे उनका एरिया करीब 47 एकड़ का है। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस ने महाडा को गुमराह किया और बिना फ्लैट बनाए ही ये सारी जमीन 9 बिल्डर्स को बेच दी। इससे उन्हें 901 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ। बाद में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस ने मेडोज नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया और घर खरीदारों से फ्लैट के लिए करीब 138 करोड़ रुपए वसूल लिए। जांच में सामने आया कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस ने गैर कानूनी तरीके से करीब 1040 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की। बाद में इसे गैर कानूनी तरीके से बाकी सहयोगियों को ट्रांसफर कर दिया गया। अब गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी HDIL की सिस्टर कंपनी है। राकेश वधावन, सारंग वधावन और प्रवीण राउत HDIL में भी डायरेक्टर थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक जांच में यह भी सामने आया कि इसी HDIL ने करीब 100 करोड़ रुपए प्रवीण राउत के खाते में जमा कराए थे। बाद में यह पैसा प्रवीण राउत ने अलग अलग बैंक खातों से अपने करीबियों और परिवार के सदस्यों तथा कुछ व्यावसायिक संस्थानों को भेज दिए। जांच में यह भी सामने आया कि 2010 में प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में करीब 83 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। यह पैसा गैरकानूनी तरीके से कमाया गया था। इस रकम से वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट भी खरीदा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच में यह भी सामने आया कि जांच शुरू होने के बाद वर्षा राउत ने माधुरी राउत के खाते में 55 लाख रुपए भेजे थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक प्रवीण राउत ने राकेश वधावन और सारंग वधावन के साथ मिलकर करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी की है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बताया कि 2010 में प्रवीण राउत को इक्विटी बिक्री और लैंड डील के लिए करीब 95 करोड़ रुपए मिले थे। हालांकि कंपनी इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाई। कुल मिलाकर प्रवीण राउत, राकेश वधावन और सारंग वधावन ने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की। इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रवीण राउत और उसके करीबी सुजीत पाटकर से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। इसी मामले में प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया गया और पाटकर का बयान भी दर्ज किया गया। प्रवीण राउत और वधावन बंधुओं का नाम PMC बैंक घोटाले में भी आया था। प्रवीण राउत और संजय राउत कथित तौर पर पक्के दोस्त हैं। वहीं सुजीत पाटकर को भी संजय राउत का ही करीबी माना जाता है। सुजीत पाटकर संजय राउत की बेटी के साथ एक वाइन ट्रेडिंग कंपनी में भी पार्टनर हैं।
इसके अलावा पाटकर की पत्नी और संजय राउत की पत्नी ने मिलकर अलीबाग में एक जमीन भी खरीदी थी। अलीबाग की ये लैंड डील भी इस समय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के राडार पर है। पाटकर को मुंबई और ठाणे में कई जगह कोविड सेंटर बनाने के लिए ठेके दिए गए थे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इन ठेकों में कई अनियमितताएं होने का आरोप लगाया था। सोमैया ने पाटकर और उनकी कंपनी के खिलाफ पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। प्रवीण राउत पीएमसी बैंक घोटाले में भी आरोपी हैं। दिसंबर 2020 में इस घोटाले से जुड़े मामले में उनकी 72 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति अटैच की गई थी। ईडी ने पिछले साल वर्षा राउत से पीएमसी बैंक घोटाले और माधुरी राउत जो कि प्रवीण राउत की पत्नी हैं, उनसे भी उनके संबंधों को लेकर पूछताछ की थी। जांच में पाया गया था कि वर्षा राउत और माधुरी राउत अवनी कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी में पार्टनर हैं। इस कंपनी में वर्षा राउत ने सिर्फ 5,625 रुपए का ही कंट्रीब्यूशन किया था, जबकि इस कंपनी में उन्हें 12 लाख रुपए दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा हेरफेर सामने आया है जिसमें संजय राउत अब फंस चुके हैं। वैसे एक वक्त था जब 1980 के दशक में संजय राउत ने क्राइम रिपोर्टर के रूप में बहुत नाम कमाया था। मुंबई की लोक प्रभा पत्रिका में वो उस वक्त काम कर रहे थे। अंडरवर्ल्ड में काफी बेहतरीन सोर्स होने की वजह से वो दाऊद और छोटा राजन जैसे गिरोहों के बारे में सबसे सटीक खबरें लेकर आते थे। क्राइम वर्ल्ड की नब्ज को सटीक तरीके से पहचानने वाले संजय राउत की पहचान हमेशा से एक बेहतरीन क्राइम रिपोर्टर के रूप में होती रही है। संजय राउत की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया था जब 2 जुलाई 1992 के दिन उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र सामना में कार्यकारी संपादक पद की वैकेंसी देखी और इस पद के लिए उन्होंने अप्लाई किया। उस वक्त सामना अखबार के संपादक खुद बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे। संजय राउत को भी उन्होंने ही सिलेक्ट किया था। संजय राउत जैसे ही सामना के सदस्य हो गए तो उसके बाद उन्होंने इस अखबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काफी काम किया और उसके संपादकीय में कई बदलाव लेकर आए, जिसकी वजह से अखबार को काफी फायदा हुआ। हाल ही के दिनों में संजय राउत शिवसेना में हुई बगावत के दौरान मुखर होकर मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन अब ये जो पूरा मामला सामने आ गया है, इसकी वजह से सब कुछ उनके खिलाफ हो गया है। आगे देखते हैं पूरी जांच किस तरह से आगे बढ़ती है और इस पूरे मामले में क्या होता है। आगे भी कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरह एक्सप्लेनर वीडियोस बनाकर आपको कुछ ऐसी बातें समझाते रहें जो आमतौर पर आपके लिए समझना मुश्किल होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।